बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ, परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से मज़ेदार सा बीफ कोरमा बनाने की रेसिपी दूंगी। तकरीबन मैं आपके साथ जो है ना 4 किलो कोरमा बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी दूंगी। तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है। जूसी सा, मज़ेदार सा, दानेदार सा, ग्रेवी वाला अमेजिंग सा आज मैं आपके साथ बीफ कोरमा बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेना है। तो सबसे पहले ना मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया था। फ्राई की हुई प्याज भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा डार्क कलर नहीं दिया, सिर्फ इतना सा शैलो सा ही कलर आया प्याज के अंदर। तो हमने इस तमाम प्याज को ना ग्राइंडर में चॉप कर लेना, यानी कि ग्राइंड कर लेना। तो इस तरह से ये दरदरी सी फॉर्म में जो है ना हमारी प्याज बन के रेडी हो जाएगी। दरदरी फॉर्म में जब हमारी प्याज रेडी होगी ना, तो हमारा जो है ना कोरमा दानेदार बन के रेडी होगा। तो हमने सबसे पहले ना प्याज को फ्राई करके रख लिया हुआ था। अब हम इसे जो है ना पेस्ट बना के ग्राइंड करके रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो है ना अब हम जो है ना एक बाउल के अंदर तकरीबन भी 1 किलो के करीब, यानी कि जो 4 किलो कोरमा है ना, इसके अंदर हमने 1 किलो भर के जो है ना दही का इस्तेमाल किया है। तकरीबन भी जो है ना 3 टेबल स्पून यहाँ पे हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है ना 1 किलो के हिसाब से 1 टेबल स्पून मेजर किया है। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर टेबल स्पून का इस्तेमाल करी। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। तकरीबन भी 3 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर जो है ना धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। तकरीबन भी जो है ना 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जो है ना नमक का इस्तेमाल किया है। अच्छा, मैंने तमाम चीज़ें जो है ना टेबल स्पून के हिसाब से ही आपकी आसानी के लिए इस्तेमाल की हैं। अच्छा, 2 टेबल स्पून किसी भी ब्रांड का आप जो है ना यहाँ पर कोरमा मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है ना होममेड कोरमा मसाला ऐड किया है। आप किसी भी ब्रांड का इसके अंदर ले सकते हैं कोरमा मसाला। यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्सिंग करनी है। दही के अंदर तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करना है, मैरिनेट करना है। अच्छा, दही के अंदर जब तमाम मसाले अच्छे से मिक्स होते हैं ना, और इसके बाद जब हम इसे 1 घंटा या आधा घंटा के लिए रेस्ट देते हैं ना, तो यकीन करें बड़े मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो हमने यहाँ पर दही में तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी 2 चम्मच भर के, यानी कि जो हमारा खाने पकाने वाला जो चम्मच होता है ना, उसके अंदर हमने यहाँ पर 2 चम्मच भर के प्याज का पेस्ट ऐड कर देना। जो कि हमने फ्राई करके रखी थी ना, उसको जो हमने अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी किया, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। हाफ़ हम इसके अंदर अभी ऐड करेंगे, हाफ़ हम जो है ना मसाला भुनने के टाइम पर ऐड करेंगे बीफ के अंदर। तो यहाँ पर हमने जो है ना अच्छी सी मैरिनेशन कर ली हुई है दही की। अब हम इसे साइड पे रखेंगे 1 घंटा रेस्ट देने के लिए। अब हम यहाँ पर जो है ना एक तकरीबन भी बड़ा देगचा ले लेंगे। इसके अंदर हमने तकरीबन भी जो है ना यहाँ पर हमने आधा किलो के करीब यहाँ पर हमने जो है ना तेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 किलो के करीब जो है ना बीफ बोनलेस लिया है, 1 किलो के करीब हड्डियों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने ना अच्छी से मिक्सिंग करनी है, अच्छे से भुनाई करनी है। मिक्सिंग और भुनाई करने के बाद जब बीफ अपना कलर चेंज कर लेगा ना, तो इसके अंदर हम तकरीबन भी ना 6 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी ना 3 से 4 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। बड़ी इलायची से ना बीफ की स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमने बीफ की अच्छी सी भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करनी है कि लहसुन और अदरक का पेस्ट का भी कच्चापन दूर हो जाए। और लहसुन अदरक का पेस्ट इसलिए ऐड किया जाता है बीफ में कि बीफ स्मेल ख़त्म कर दे, और बड़ी इलायची भी इसीलिए ऐड की जाती है ताकि बीफ जो है ना अपनी स्मेल ख़त्म कर दे और एक अच्छा सा फ्लेवर बीफ के अंदर आ जाए खड़े मसाले का। तो यहाँ पर हमने अच्छी सी भुनाई कर ली हुई है, देख सकते हैं आप। तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है बीफ का। अब हम इस स्टेज के ऊपर ना यहाँ पर जो हमने प्याज का पेस्ट बना के रेडी किया था वो भी ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर जो हमने दही को मैरिनेट करके रखा था मसालों के अंदर, वो भी हम इसके अंदर साथ ही ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, अच्छे से भुनाई होने के लिए इसे हम तकरीबन भी जो है ना 15 से 20 मिनट तक छोड़ेंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा, अच्छे से कुक हो जाएगा। मसाला जब हमारा अच्छे से भुनने लगेगा, अच्छे से कुक होने लगेगा ना,
तो इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी ना कुछ ड्राई मसाले और भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने जो है ना अभी सिर्फ और सिर्फ दही की मैरिनेशन के हिसाब से मसाले ऐड किए थे। और इस टाइम पे आके हम जो है ना बीफ का कोरमा जो हम बना रहे हैं ना, थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हम कुछ मसाले और भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। अच्छा, मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर जो है ना कश्मीरी ऐड की हैं एक अच्छा सा कलर देने के लिए। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जो है ना लाल मिर्च कश्मीरी वाली जो है ना ऐड की। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमने 15 से 20 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के अच्छे से भूनना है ना। तो मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा। देख सकते हैं आप, ग्रेवी अच्छी सी जो है ना बन के आ चुकी हुई है, लेकिन इसे हमने अभी और भी ज़्यादा कुक करना है। दाना अभी से ही बन के आ चुका है कितना अच्छा सा, लेकिन हमने बीफ को अच्छे से गलाने के लिए ना यहाँ पर तकरीबन भी ना 1 लीटर भर के हमने यहाँ पर पानी ऐड कर देना है। आप चाहें तो 1.5 से 2 भी जो है ना पानी लीटर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो है ना बीफ अच्छा या जो है ना नॉर्मल उस पर बात होती है। अगर अच्छा वाला होता है तो 1 लीटर पानी में भी 3 किलो गोश्त और 1 किलो हड्डियाँ अच्छे से गल जाएंगी। लेकिन अगर आपका बीफ थोड़ा सा नॉर्मल है तो आप जो है ना तकरीबन भी 2 लीटर के करीब पानी भी ऐड करके ढक्कन बंद करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करेंगे, क्योंकि देगचा जो है ना बड़ा है, खुला हमने लिया है, तो इसलिए ना थोड़ा सा भाप जो है ना देर से बनेगी। तो इसलिए हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के इसे कुक करना है। और इसी तरह से हमारा जो है ना बीफ अच्छे से कुक हो जाएगा, अच्छे से गल जाएगा। और ये यकीन करें इतना मज़ेदार सा गोश्त गला था, बीफ का इतनी मज़ेदार सा कोरमा बन के रेडी हुआ था। यकीन करें आगे चल के मैं आपको चेक करवाऊँगी। इसकी बोटियाँ ना इतनी अच्छे से गल गई थी, क्योंकि मैंने जो है ना रूखा गोश्त जो है ना तकरीबन 3 किलो का मंगवाया था और उसे मैंने अपने हिसाब से इसकी बोटियाँ की थी। तो इसी तरह से मैंने नॉर्मल छोटी बोटियाँ ही रखी हैं, ये जल्दी से गल भी जाती हैं और बहुत मज़ेदार सा जो है ना कोरमा बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर हमारा तकरीबन भी जो है ना 1 से 1.5 घंटे के दौरान तकरीबन भी ना मैंने इसे 45 मिनट के बाद चेक किया था, मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक किया था। तो 1 से 1.5 घंटे के दौरान ही हमारा जो है ना बीफ अच्छे से गल चुका हुआ है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा हमारा बीफ गल चुका हुआ है, फुल जूसी, फुल टेंडर और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ग्रेवी भी बन के आई थी। देख सकते हैं आप, मैं आपको और भी बोटियाँ चेक करवाती हूँ। ये जो थोड़ी बहुत है ना चिकनाहट वाली जो बोटी होती है वो थी, लेकिन मैं आपको सिंपल वाली भी चेक करवाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है ना गल चुका हुआ था गोश्त हमारा, बहुत ज़्यादा अच्छे से गला हुआ था। देख सकते हैं आप, हाथ ही लगाओ ना तो फिर ये अच्छी तरह से बोटियाँ जो है ना टूट रही थी, तो ज़्यादा अच्छे से गल चुका हुआ था। तो आपने अगर इस रेसिपी को पसंद किया ना तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। आपकी दावत के लिए, लंगर के लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी दी है आज मैंने आपको। तो मैं ये जो है ना बीफ का कोरमा लंगर के लिए मैंने खुद अपने हाथों से बना के रेडी किया था, तो सोचा आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती चलूँ। तो अमेजिंग सा झटपट सा हमारा जो है ना बीफ कोरमा बन के रेडी हो चुका हुआ है। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।